डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक नेक्स्ट जो लेक्चर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको पढ़ने से पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा है। अब मैं आपको रेयर और डेंसर का थोड़ा सा कंसेप्ट लेके चलूंगा, फिर आपको ये समझ आएगा। देखिए, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से जाहिर करते थे, इसका प्रॉपर फार्मूला क्या था? इसका प्रॉपर फार्मूला था कि स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in air divided by speed of light in any medium। दो मीडियम हो गए ना जिसमें से लाइट पास हो रही है। स्पीड ऑफ लाइट in medium, that's very important to build up a concept to learn about the total internal reflection। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है? देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास होती है 3 × 10⁸। अगर हम गिलास की बात करते हैं, शीशा गिलास की बात करते हैं, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कम हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, क्योंकि मटेरियल ज्यादा डेंस हो गया। उसमें कितनी होती है? वो होती है 2 × 10⁸। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करें तो ये 3 × 10⁸ और ये 2 × 10⁸। तो इसका आंसर बनेगा 1.5। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1.5। अब ये जो 1.5 है, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द ग्लास। ये ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है। अच्छा, अब अगर हम जो मीडियम है, सेकंड मीडियम है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, वो डेंसर होता जा रहा है, तो डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ये डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू कम आएगी, तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। यानी कि अगर एयर ही यूज हो रही है, दोनों मीडियम में एयर यूज हो रही है, तो इधर भी 3 × 10⁸ है, इधर भी हमारे पास 3 × 10⁸ है। एयर के अंदर जो है उसका अप्रोक्सीमेट वो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब कंक्लूजन ये है, रिजल्ट ये है कि डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, डेंसिटी बढ़ने से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। अब आइए दो मीडियम हम डिस्कस करते हैं। एक को कहते हैं रेयर मीडियम, एक को कहते हैं डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की एग्जांपल एयर, दिस इज आल्सो एक्टिंग एज अ मीडियम। डेंसर मीडियम, जैसे हम ग्लास की बात कर रहे हैं, ये डेंसर मीडियम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट ने डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना होता है। ये पहला पॉइंट है कि लाइट ने कहां से जाना होता है? फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब व्हाट इज द डेंसर मीडियम? देखिए, डेंसर मीडियम का मतलब ये है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जो जिनके पार्टिकल करीब करीब है। जैसे कि अब मैं ये कहूंगा कि ये शीशा था, ये ग्लास था, ग्लास इज डेंसर मीडियम कंपेयर टू द एयर। एयर की निस्बत, हवा की निस्बत गिलास डेंसर मीडियम है। अब ये लाइट रेज कहां से जा रही है? ये गिलास से जा रही है, एयर की तरफ जा रही है। डेंसर टू रेयर मीडियम। रेयर मीडियम होता है जैसे एयर, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, गैसियस स्टेट है, ठीक है, इसको रेयर मीडियम कहते हैं। ओके, ये पहली कंडीशन को फॉलो करना है कि डेंसर टू रेयर मीडियम। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जब लाइट रेज डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है तो ये रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होती है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन ये बेंडिंग कैसे होगी? ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से आउट हो जाती है, दूर परे हट जाती है। यानी कि इसका मतलब ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, उसी तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर, एक खास वैल्यू के ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस के खास वैल्यू के ऊपर रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाता है? वो 90 का हो जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको इतना बढ़ाएं, इसको एक्सपैंड करें, बढ़ाएं कि ये जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 का हो जाता है। यानी कि इस जगह पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो बड़ा है। वैसे भी रिफ्रैक्शन के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब रिफ्रैक्शन हो रही होती है तो उस वक्त जो एंगल आर होता है, जिसको एंगल ऑफ जो आप कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस।
इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक खास वैल्यू के ऊपर, इंसिडेंट एंगल के खास वैल्यू के ऊपर, कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो जाता है तो इस खास वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। मैं दोबारा बताऊंगा, ये क्रिटिकल एंगल इसी को कहते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? बेसिकली क्रिटिकल एंगल इट इज द वैल्यू ऑफ द इंसिडेंट एंगल एट विच द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल बिकम्स 90 डिग्री। कि रिफ्रैक्टिव एंगल की जब वैल्यू 90 को अप्रोच करती है, 90 हो जाती है, उस वक्त जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होगी वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। ओके, ये क्रिटिकल सिचुएशन थी। ये क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत दफा आ चुकी है शॉर्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एंगल पूछता है। अब क्या होगा, अब हम ये करते हैं कि इसको हम फर्दर इंक्रीज करते हैं, इंसिडेंट एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं। जब हम फर्दर इंक्रीज करेंगे यानी कि द वैल्यू ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ऐसी वैल्यू हमने चूज करनी है जो उस वक्त के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो फिर क्या होता है, फिर जो रिफ्रैक्शन नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्शन होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रेज है ये ट्रांसमिट नहीं होती, पास आउट नहीं होती, बल्कि उसी सेम मीडियम में वापस आ जाती हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर लाइट रेज किसी रिफ्लेक्टिव मीडियम से स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती हैं, आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ द लाइट, और लाइट कम बैक टुवर्ड्स द सेम मीडियम, बाउंसेस बैक टुवर्ड्स द सेम मीडियम, अगर वो वापस उसी मीडियम में लौट के आती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन कब होगी? कि जब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू वो बढ़ेगी तो तब रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद इसकी सब एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसकी एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले है प्रिज्म, रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। देखिए रिफ्लेक्टिव प्रिज्म हमारे पास हम जो यूज करते हैं बेसिकली वो रेक्टेंगुलर में होते हैं, यानी कि जिसकी एक साइड 90 की होती है। ये 90 डिग्री था एक साइड। अब हमने दो लाइट रेज हमने कंसीडर की है, और लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट करवानी है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये दोनों स्ट्रेट इंसिडेंट हो रही है। अब ये प्रिज्म का ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है प्रिज्म का, ये इसके साथ इंसिडेंट होती है। और हमें पता है कि जब इसके साथ इंसिडेंट होगी तो डेफिनेटली यहां पर रिफ्लेक्शन होगी। यहां पर रिफ्लेक्शन कैसे होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें जो ग्लास प्रिज्म है इसका जो क्रिटिकल एंगल है, यहां आपको मैं बताता चलूं, क्रिटिकल जिसको आप आईसी भी कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल को, वो होता है 42 डिग्री, वो होता है 42 डिग्री। अब जिस एंगल के साथ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो है 45 डिग्री, यानी कि बढ़ गया है, वो है 45 डिग्री। इस एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया है। अभी हमने पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बढ़ेगा तो फिर रिफ्लेक्शन होगी, तो ये रिफ्लेक्शन होती है। तो इस तरह से ये जो है ये आउट हो जाती है। प्रिज्म जो है इसको हम एज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जदीद दौर के अंदर ये जितने भी इंटरनेट की फास्ट जो फैसिलिटी है वो ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स इंटरनेट में यूज हो रहे हैं, कंट्री टू कंट्री जिस तरह से ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं सारे, वाइड रेंज नेटवर्क है ये। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसके स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ये है कि इसका साइज बाल से भी कम होता है, ये प्लास्टिक के ग्लास से बने होते हैं। इसके सेंट्रल कोर इसको कहते हैं, ये जो सेंट्रल हिस्सा है ये कोर कहलाती है। इसका जो आउटर पोर्शन है इसको क्लैडिंग कहते हैं। अब जो कोर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोर इज मोर डेंस देन द क्लैडिंग। जो कोर है, जो इंटरनल पार्ट है, वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लॉ अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा। और जैसे ही लाइट रेज इन होती है और यहाँ पे इंसिडेंट होती है आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ द लाइट, तो क्या होता है, हमें पता है कि इसका जो इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो जैसे रिफ्लेक्शन होती है तो इस तरह से जो लाइट है वो कंटिन्यू करती है अपने मैसेज को, अपने जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करती है, और कई वक्त के कम लम्हात में जो है ना ये अपनी मंजिल तक पहुंचती है। मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है ये जदीद किस्म की और एक इन्वेंशन है, डिस्कवरी है किस्म की, जिसमें हम इंटरनेट की स्पीड को मजीद फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, रूल क्या यूज हो रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का।
हमारे पास लाइट पाइप होता है। लाइट पाइप का व्हाट इज द लाइट पाइप? बेसिकली लाइट पाइप हमारे पास जो है ये बंडल्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं और एक लाइट पाइप बनता है। और इसमें भी उसी तरह से एज इट, जैसे हमने अभी पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर का जो फंक्शन है, जिस तरह से लाइट ट्रांसमिट होती है और रिसीविंग होती है, ये सारा प्रोसेस जो है वो एज इट होता है, जैसे कि किसी पहले वाले ऑप्टिकल फाइबर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है इसकी एप्लीकेशन एंडोस्कोप। एंडोस्कोप, अच्छा एंडोस्कोप जो है ये हमारे पास मेडिकल के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, ज्यादातर मेडिकल के अंदर जो है ना ये यूज होती है। जिस प्रोसेस के अंदर, जिस टेक्निक के अंदर, जिस डायग्नोसिंग प्रोसेस के अंदर हम एंडोस्कोप यूज करते हैं उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। अब एंडोस्कोप होता है क्या है? एंडोस्कोप भी हमारे पास क्या होता है, ये बारीक किस्म की हमारे पास वो नालियां होती हैं जिसमें से लाइट ट्रांसमिट होती है। ये जो इंटरनल पार्ट हैं गैस्ट्रिक के, स्टोमक यानी कि स्टोमक से रिलेटेड है, या अदर इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं इंसान के, ह्यूमन बीइंग्स के, उसके पिक्चर को देखने के लिए, उसको कंप्लीट उसको मुआयना करने के लिए, किसी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए, उसकी तशखीस करने के लिए एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया? तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से कैसे एनर्जी को ट्रांसमिट करती है और किस तरह से जो है ये हमें बाद में जो है इसका मैसेज मिलता है, इसकी पिक्टोरियल फॉर्म मिलती है, इसकी तस्वीर की शक्ल में मिलती है। ये वैसे जो ऑर्गन के डिफरेंट मूवमेंट है हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यू टू द रीजंस ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो आई होप सो इंशाल्लाह आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।